आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और हमारे जानकारों ने अपने पोर्टफोलियो में कुछ स्टॉक्स ऐड किए। मेरे ख्याल में आशीष के हाथ एक और ट्रेड लगा है। आशीष, अभी जोड़ रहे हैं कुछ? बिल्कुल। देखिए, अभी जस्ट मैं ट्रैक रख ही रहा था। गोवा कार्बन एक स्टॉक है जहां पे बहुत स्ट्रांग रुझान आया है, काफी अच्छा ब्रेकआउट आया है, बल्कि स्टॉक भेजते भेजते वो और 2-3 रुपया और बढ़ चुका है। तो गोवा कार्बन पे बाय की सलाह होगी। यहाँ पर कल के अगर कैंडल देखें तो जो बाउंस बैक आया है वो बहुत स्ट्रांग इचिमोको सपोर्ट से आया है, और साथ में ये थर्ड वेव जो एलियट वेव की पर्सपेक्टिव से बोलते हैं शुरुआत करते हुए लग रहा है, इसलिए काफी स्ट्रांग ट्रेंड इमर्ज होकर आया है। यहाँ पर ऑलरेडी 6-7% बढ़ चुका है, लेकिन और जाने की गुंजाइश है। तो गोवा कार्बन पे बाय करिए। स्टॉप लॉस होगा आपका 325, टारगेट होगा 369। 369 का टारगेट और 325 का स्टॉप लॉस। तो ये है एक और स्टॉक जो आशीष ने अपने पोर्टफोलियो में डाल दिया। तो चलिए एक एक करके सभी के पोर्टफोलियो पर फिर से नजर डाल लेते हैं, देखते हैं क्या क्या ट्रेड्स हमारे जानकारों ने आपके सामने पेश किए हैं। तो पहला पोर्टफोलियो कुणाल शाह का, आरईसी नया जोड़ा, नहीं आरईसी को होल्ड करें, 170 का टारगेट। एचपीसीएल इन्होंने नया जोड़ा है, 250 का टारगेट, 223 का स्टॉप लॉस। रिटर्न्स क्या बन रहे हैं दोनों ही ट्रेड्स में वो भी आपके सामने होंगे पेश। दोपहर में एक और ट्रेड आएगा। दोनों फिलहाल इस समय तो ठंडे पड़े हैं। अब आते हैं अगले पोर्टफोलियो पर और ये देखिए, ये जो ट्रेड्स हैं ये गौरव बिस्सा के हैं। हैप्पीएस्ट माइंड को कैरी किया, 460 का टारगेट अभी भी इंटैक्ट है। इंडियन बैंक जोड़ा 152 के टारगेट के लिए और 4150 का टारगेट ये यूनियन बैंक में इस समय लेकर चल रहे हैं। हैप्पीएस्ट माइंड 4% प्लस ऐड कर रहा है, 1% इंडियन बैंक और 0.5% यूनियन बैंक। आशीष ने भी पोर्टफोलियो पूरा कर लिया है। गोवा कार्बन कुछ ही समय पहले जोड़ा, 369 का टारगेट। इससे पहले ट्रेंड पर एक बाय कॉल दिया, 849 का टारगेट। अदानी ग्रीन को होल्ड करें 1170 के टारगेट के लिए। अब तीनों में देखिए क्या रिटर्न्स बन रहे हैं। तो अदानी ग्रीन आज करीब 2% के रिटर्न्स, 1% के करीब करीब रिटर्न्स ट्रेंड के, और गोवा कार्बन 3% प्लस के रिटर्न्स दे रहा है। तो आशीष और गौरव के बीच अब कांटे की टक्कर है। 10.83% के रिटर्न्स गौरव बिस्सा के, 10.82% के रिटर्न्स आशीष कयाल के। दिलचस्प हो चुका है मुकाबला, और कुणाल शाह भी गेम में वापस आते हुए पॉजिटिव रिटर्न्स के साथ 0.5% के ही सही। तो यह है अब तक की तस्वीर, लेकिन आगे दोपहर में एक और ट्रेड आएगा कुणाल शाह की ओर से, उसकी जानकारी 1 बजे हम देंगे जरूर। चलिए कुछ और खबरें आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। जैसे हमने वादा किया कि कैबिनेट की बैठक में आज जो बड़ा मुद्दा आएगा चर्चा को लेकर, वो है टेलीकॉम और नेटवर्किंग इक्विपमेंट पर। दरअसल पीएलआई स्कीम को मंजूरी मिल सकती है। ज्यादा डिटेल्स असीम मनचंदा के पास है। असीम, टेलीकॉम पर फोकस आपका रहता है, बताइए पीएलआई स्कीम का क्या प्लान है? देखिए, 12,000 करोड़ रुपए की ये पीएलआई स्कीम है जो कि टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को जो है मिलेंगे। अगले 5 साल के लिए इंसेंटिव जो है वो दिए जाएंगे, और ये स्कीम जो है 1 अप्रैल से जो है लागू होगी। आज अगर इसको कैबिनेट अगर मंजूरी जो है वो दे देता, तो जो भी टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है जो कि बेस स्टेशन बना रहे हैं, राउटर बना रहे हैं, एंटीनास बना रहे हैं, उन कंपनियों को इससे फायदा जो है वो पहुंचेगा। खासतौर पे कई सारी कंपनियां इस स्पेस में अंदर है। आईटीआई आप कह सकते हैं इस स्पेस में, स्टरलाइट है, डी-लिंक है। तो इन सारी कंपनियों को इसका फायदा जो है होने वाला है। और अगर कैबिनेट इसको आज मंजूरी दे देती है तो सरकार का इरादा है कि जल्द से जल्द इसके लिए हम आवेदन मंगाने की शुरुआत जो है वो करेंगे, और 1 अप्रैल से ये स्कीम जो है वो लागू जो है वो हो जाएगी। 1 अप्रैल से कंपनियां जो भी प्रोडक्शन भारत में करेंगी उनको इंसेंटिव देने की शुरुआत जो है इस स्कीम के तहत कर दी जाएगी। और कल ही वो खबर आ रही थी असीम, आपने भी सुनी होगी, रविशंकर प्रसाद ने अमेजॉन के साथ बैठक की। अब अमेजॉन की फायर स्टिक भारत में मैन्युफैक्चर की जाएगी। अच्छा असीम, ये 5G स्पेक्ट्रम के ट्रायल्स की भी क्या सरकार तैयारियां शुरू कर रही है? जी, सही कहा आपने कि टेलीकॉम कंपनियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर और है कि 5G स्पेक्ट्रम का ट्रायल जो है वो भी जल्दी शुरू होने वाला है। का पहले इसको ठंडे बस्ते में जो है डाल दिया था, लेकिन अब काफी हालात जो है वो बदल चुके हैं और सरकार इसकी तैयारी जो है वो कर रही है। जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि जो दूरसंचार विभाग है इसने टेलीकॉम कंपनियों के साथ सोमवार को बैठक जो है वो भी की है, और वहां पर एश्योर किया कि टेलीकॉम कंपनियों को 1 से 2 हफ्ते के अंदर अंदर स्पेक्ट्रम का आवंटन जो है वो कर दिया जाएगा, जिससे कंपनी अपना 5G ट्रायल जो है वो शुरू कर पाएंगी। तो आप अगले जैसे कि अब फरवरी चल रहा है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 2 से 3 मार्च के आसपास आप देख सकते हैं कि टेलीकॉम कंपनियों को 5G स्पेक्ट्रम का आवंटन जो है वो कर दिया, और कंपनी इसके ऊपर अपना ट्रायल जो है वो कर सकती है, क्योंकि सरकार इस पर 4G स्पेक्ट्रम की नीलामी कर रही है। 5G की नीलामी जो है वो नहीं कर रही है। 5G की नीलामी जो है बाद में होगी, लेकिन ठीक उससे पहले 5G स्पेक्ट्रम का ट्रायल जो है शुरू हो सकता है। कंपनी अपना टेस्ट केस जो है वो तैयार कर सकती है। 5G ट्रायल की शुरुआत की टेस्टिंग की शुरुआत होती हुई साफ नजर आ रही है। शुक्रिया असीम इस अपडेट के लिए। चलिए काम करेंगे, वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक में जाते जाते इंडेक्स का हाल आपको बता दें। निफ्टी निचले लेवल से थोड़ा सा रिकवर करता हुआ 15,300 पर नजरे गड़ाए बैठा है, 23 पॉइंट लेकिन नीचे है।
और साथ ही साथ निफ्टी बैंक अब करीब करीब 150 पॉइंट ऊपर, ठीक मिड कैप इंडेक्स के साथ। ब्रेक में जाते जाते याद रखिएगा, सीएनबीसी आवाज ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ आपके लिए खास इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर की मुहिम शुरू की है ताकि आप जैसे निवेशक हमेशा जागरूक रहें। किसी भी तरह की खरीदारी करते वक्त जैसे हम अपनी जरूरतों का ध्यान रखते हैं, उसी तरह निवेश प्लान करते वक्त आपने ध्यान रखना है अपनी रिस्क की क्षमता का और अपने गोल्स का। ये दो चीजें जहन में रखेंगे तो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग एकदम स्मूथ होगी।